सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए, दुनिया को ये ना पता चल जाए कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए काम कर रही है। चाहे खूबसूरत वादियां, पर्यावरण, चारागाह की जमीनें, सब कुछ धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स को सौंपी जा रही है। 13,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट सुनने में जितना बड़ा लगता है, उससे असर भी उतना ही खतरनाक होगा। इस सरकार की आलोचना करना और सच बोलना अपराध हो गया। सोनम वांगचुक ना कोई हिंसा उन्होंने की थी, ना कोई उकसाने वाला भाषण दिया था। वो सिर्फ पर्यावरण, जमीन और लोगों के हक की बात कर रही थी। लेकिन जब सत्ता किसी एक उद्योगपति के इशारे पर चलने लगे तो फिर सच बोलना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यही वजह है कि सरकार सच्चाई को दबाने के लिए हर वो आवाज बंद करना चाहती है जो आम लोगों के पक्ष में खड़ी हो। और यही वजह है कि सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया जा सके। बड़ास फॉर मीडिया और द वायर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वांगचुक बता रहे हैं कि कैसे अडानी को दी जा सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सवाल किया करो, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि सवाल सबसे करो लेकिन सरकार से मत करो। कह रहे हैं कि लद्दाख में बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो लगभग 13,000 मेगावाट का होगा। ये सोच से भी परे है। लद्दाख जैसे क्षेत्र के लिए जहां 100 मेगावाट भी काफी होता है, वहां 13,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट क्यों? लोग कह रहे हैं कि सारा प्रोजेक्ट अडानी समूह को दिया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ लद्दाख की नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की वजह से चारागाहें भेड़ें पालते हैं, उनका जीवन, उनका पेशा, उनकी संस्कृति सब कुछ खतरे में है। उनकी पूरी जीवन शैली इन प्रोजेक्ट्स की वजह से खत्म हो जाएगी। अगर सोनम वांगचुक जैसे सम्मानित लोगों की कोई इज्जत नहीं रही तो फिर बाकी आम लोगों की आवाज का क्या होगा? और ये सब देखकर दुख होता है कि अपनी जमीन पर हक अब धीरे धीरे किसी और का हो रहा है और हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया। हमारा क्या होगा? ये सब क्या खाएंगे? जा रही है सोलर प्लांट के नाम पर या किसी और नाम पर, वो बंद होना चाहिए। बहुत ही नाजुक पर्यावरण के साथ खेल किया जा रहा है जो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत भयानक साबित होने वाला है। कॉर्पोरेट को बिना सोचे समझे जमीनें दी जा रही हैं, यहाँ के पर्यावरण को खत्म करने वाले उद्योग लगाए जा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि भले ही इसके भयानक दुष्परिणाम आज ना दिखें, लेकिन 30-40 सालों के भीतर सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसे बचाना जरूरी है, ना सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। कि सरकार अब उन लोगों से डरने लगी है जो सच बोलते हैं। ये डर इस बात का है कि कहीं देश को, दुनिया को ये पता ना चल जाए कि मोदी सरकार अब सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि अडानी जैसे कॉर्पोरेट की सरकार बन चुकी है। कि अडानी के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए से रिपोर्ट आई है और उसके बाद ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि क्या मोदी सरकार सिर्फ अडानी के लिए काम कर रही है और